श्री राम। सबको जय झूलेलाल। आज दो बहुत महत्वपूर्ण त्योहार हैं। एक तो हिंदू नववर्ष का पहला दिन है, आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही धार्मिक आस्था से मनाया जाता है। तो चैत्र नवरात्रि के बारे में मिथिलेश सर बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। वो योगा करते करते बता भी रहे थे हमारे धर्म की महत्ता के बारे में। आज शंकर सर के जो सिंधी समाज के भाई हैं, उन लोगों का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है जिसको चेट्री चंड बोला जाता है। चेट्री चंड में दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। चेट्री का हमारे चैत्र से आया है और चंड जो आया है वो चंद्रमा से आया है। तो ये इनका माने शाब्दिक अर्थ है। ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने जुटाई है। और ये भी जब मैं भगवान झूलेलाल के बारे में पढ़ रहा था तो भगवान कृष्ण से इनकी जो लीलाएं हैं वो समान थी। माने भगवान कृष्ण और भगवान झूलेलाल की जो कथा है लगभग समान है, बल्कि इनके माता जी का नाम भी समान है। तो जैसे बोलते हैं कि हरि अनंता हरि कथा अनंता, तो भगवान झूलेलाल के बारे में भी बहुत सारी कथाएं प्रचलित है। एक पौराणिक कथा के बारे में मैंने सुना है, उसको आज मैं शेयर करता हूं। अगर कहीं कुछ भूल हो जाएंगे तो माफ करिएगा, क्योंकि ये पौराणिक कथाएं अलग अलग कथाएं हो सकती हैं। तो भगवान झूलेलाल की जो जन्मोत्सव है वो क्यों मनाया जाता है, तो ये बात 10वीं शताब्दी की है। माने आज से 1000 साल पहले भगवान झूलेलाल जी का जन्म सन 1007 के आसपास माना जाता है, 1007। तो ये इनकी जो कथा है माने क्यों मनाया जाता है, तो इसके पीछे की कथा है कि सिंध प्रांत में हिंदू लोग रहते थे। सिंध प्रांत जो अभी पाकिस्तान में है, तो वहां का एक राजा था मीर खसा नाम का। अब उसको मूर्ख सा बोला जाए तो भी ठीक है। मीर खसा नाम का एक राजा रहता था जो हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार करता था। और जैसे कि वो बहुत ही कट्टर था, कट्टर मुसलमान था। उनके जो राज में मौलवी लोगों का चलता था, तो मौलवी लोगों ने उनको सलाह दी कि जितने भी सिंध प्रांत के जो हिंदू हैं उनको मुस्लिम में धर्म परिवर्तन किया जाए। अगर कोई हिंदू मुस्लिम ना बनना चाहे तो उसको मार दिया जाए। तो ये कड़ा फरमान जब 1007 ईस्वी के आसपास मीर खसा ने जारी किया, तो सिंध प्रांत में रहने वाले जो हिंदू थे, जितने भी हिंदू थे, उन्होंने मीर खसा को मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप कुछ समय दीजिए, हम लोग अभी हमारा धर्म नहीं बदल सकते, आप कुछ समय दीजिए हमको। तो मीर खसा तो था ही मूर्ख, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया कि कुछ समय लेके क्या करोगे, और चलो ठीक है दे देते हैं, कुछ समय देते हैं करके। तो इन्हीं समय ये जो समय की जो मोहलत मिली सिंध प्रांत के जो हिंदू थे, इन्होंने सिंधु नदी के पास जाकर 40 दिनों तक लगातार उपवास रह के मैंने प्रार्थना की सिंधु नदी की। तो 40वें दिन भगवान वरुण प्रकट हुए मछली में बैठकर, और उन्होंने जो हिंदू थे उनको आश्वासन दिया कि मैं मीर खसा के जो अत्याचार है उसका अंत करने के लिए आ रहा हूं। तो मैं आज से ठीक 7वें दिन वहीं पे एक गांव है नरसपुर नाम का, जो अभी पाकिस्तान में है, नरसपुर या नरसापुर बोलते हैं उसको, जो पाकिस्तान में स्थित है। तो वहां पे ठीक 8वें दिन मैं जन्म लूंगा। और नरसपुर में एक रतन राय और देवकी नाम के जो दंपत्ति रहते थे, उनके यहाँ जन्म लूंगा करके। तो ठीक 8वें दिन नरसापुर में ही रतन राय जी और देवकी जी के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो जैसे ही ये इनके यहाँ जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो देखकर ही लगता था कि ये कोई अवतारी है करके। मैंने उनके चेहरे पर चमक, और जैसे ही मैंने उनका जन्म हुआ चारों तरफ प्रकाश फैल गया, सुगंध फैल गया, वातावरण में हर्ष उल्लास फैल गया। तो लोगों को पता चल गया कि वरुण देव अवतार लेके आ चुके हैं रतन राय जी और देवकी के यहाँ।
तो फिर चमत्कार इन्होंने दिखाना चालू किया बचपन से ही। और जैसे इनके बचपन का नाम उदयचंद था, उदयचंद बोलती थी इनकी माता, लेकिन जब इनको पालने में रखा जाता था, पालना माने झूला, तो ये झूलते हुए नजर आते थे, तो इनका नाम फिर निक नेम रखा गया झूलेलाल, क्योंकि पालने में रखने पर ये बहुत ही सुंदर तरीके से झूलते हुए नजर आते थे। तो फिर वहीं से इनका नाम इनके माता जी उनको झूलेलाल कहकर बुलाती थी, और बाद में यही नाम प्रसिद्ध हुआ। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि यह भगवान कृष्ण के कथा से माने मेल खाता है। तो इसमें भी जैसे मीर शाह को पता चला कि एक बालक का जन्म हुआ है जो बहुत चमत्कार करता है, बचपन में ही बहुत चमत्कार कर रहा है करके, तो उनको पता चला कि बालक उदयचंद जो झूलेलाल के नाम से प्रसिद्ध हो रहे थे, वो बहुत चमत्कारी हैं और आपका अंत करना चाहते